शर्म नहीं आती तुम्हें? शी इज योर मदर। नो, शी इज नॉट माई मदर, शी इज योर वाइफ। ये दूसरी औरत है, मेरी मां मर चुकी है। बड़ों से इस तरह बात की जाती है? ना रिश्तों की इज्जत, ना उम्र का एहतराम, नो मैनर्स। आप गुस्सा मत करें, तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे भी अभी मीडिया वाले आ रहे हैं आपका इंटरव्यू लेने। मेरी तबीयत ठीक कैसे रह सकती है? जिसका ऐसा बेटा हो वो ठीक कैसे रह सकता है? मेरी और तुम्हारी सारी मेहनत इसमें मट्टी में मिला थी। सिराज बेटा, तुम अभी चले जाओ यहाँ से। मेरे और डैड के बीच में कोई बात का नहीं बोलेगा। क्या बकवास की तूने? इस औरत को बाहर का कहा? शर्म नहीं आई तुझे? जब तू छोटा सा था, 7 साल का, तो इसने तेरी देखभाल की, इसने तेरी परवरिश की। मुझे जरूरत नहीं थी, आप इन्हें लाके सर पे बिठा दिया था इसको। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये घाव लगाएगा अगर तुम्हारी ममता। हाँ, मत बुलाया करें मुझे मीडिया वालों के सामने, ये हैप्पी फैमिली का ड्रामा रचाने के लिए। ऐसा नहीं है सिराज, तुम हमारे बेटे हो। मैं आपका बेटा नहीं हूं। अगर बेटा बनाने का इतना ही शौक है ना, तो ले आए अपना बेटा। इनफ, गो टू हेल्थ। डैड, आप मुझे इस औरत के लिए जन्म रसीद करेंगे? दफा हो जा मेरे सामने से बेगैरत। अभी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। दीवारों से सर पटकेगा तू। दफा हो जा यहां से। अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तुझसे कहा ना, क्या कहा मैंने तुझसे? दफा हो जा यहां से। हाँ, जा रहा हूं। क्या हो गया? तुम मत रो, ये तुम्हारी औलाद नहीं है, लेकिन तुमने इसे औलाद से ज्यादा प्यार दिया है, मुझे मालूम है। ये बदनसीब है। कहीं कमी छोड़ा इस लड़के ने। क्या करूं? हाथ जोड़ के मेहर के सामने खड़ा रहूं, जी हुजूरी करूं? मत करो जी हुजूरी। यही तो चाहते हैं डैड। पता नहीं आजकल उनको उस मेहर आंटी पे इतना प्यार क्यों आने लगा है। देखो सिराज, तुम अपने गुस्से पे काबू रखो। अगर तुम्हारे डैड को गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने के देने पड़ जाएंगे? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे डैड बिजनेस टाइकून है, कई फैक्ट्रियों के मालिक। आप कर दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, जलालुद्दौला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कानूनी वारिस। देखो सिराज, दिमाग को पलटा खाते देर नहीं लगती। अब मुझसे ये चापलूसी नहीं होती। सिराज, जिस तरह मेहर आंटी ने तुम्हारे डैड को मुट्ठी में लिया हुआ है, उसी तरह तुम्हें चापलूसी करके मेहर आंटी को झूठी मोहब्बत दिखानी होगी। ये तुम मुझे किस तरह के मशवरे दे रही हो? ये सब मुझसे नहीं होता। तुम्हें कोशिश करनी होगी। आखिर तुम्हारे डैड कब तक जिंदा रहेंगे? उन्हें कुछ नहीं होने वाला। 10 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट को, अच्छे खासे फिट चल रहे हैं। एक तो तुम्हें ना हर चीज जल्दी चाहिए। हाँ, मुझसे इंतजार भी नहीं होता। हाँ, मैं जानती हूँ। खैर, शान भाई दुबई में कैसे हैं? उनको बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत परेशान है। इनफैक्ट मुझे इस बारे में तुमसे बात भी करनी थी। हाँ, बोलो। मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। 20 लाख? कब चाहिए? कल दे दो। यार, डैड ने आजकल जरा सी बात पे जवाब तलबी करनी शुरू कर दी। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या बात है मेहर, बहुत खामोश हो, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। एक उम्र गुजारी है तुम्हारे साथ, हम समझते हैं तुम्हें। जब तुम कुछ सोचती हो तो तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं। अच्छा, आप तो अभी भी अच्छी खासी शायरी करने लग गए। बात को मत बदलो। ये बताओ कि क्या सोच रही थी? जलील, बाज़ औक़ात मुझे बहुत डर लगता है। डर?
कैसा डर? यही कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अब कहीं की बात कहीं पहुंचा देते हैं। मत किया करें ऐसी बातें, मुझे डर लगता है। मुझे मालूम है सराजुद्दौला तुमसे सही तरह से पेश नहीं आता। इसी बात का तुम्हें दुख होता है और तुम परेशान रहती हो। पर मैंने तो कभी गिला नहीं किया ना। अरे यही तो रोना है कि तुम बताती ही नहीं हो, तुम औरों से मुख्तलिफ हो। मेरा कुल असासा आप है। अल्लाह हमें हमेशा कायम रखे। जलील दौला की जिंदगी सुख से कट गई। मेहर, तुमने मेरी वीरान जिंदगी में खुशियां बखेर दी। आप बहुत अच्छे हैं। एक मिल थी जब तुमसे शादी हुई, देखते ही देखते 2 हो गई और फिर शुगर मिल भी खरीद ली। लेकिन सराजुद्दौला मुझे बहुत परेशान करता है। वो गलत डगर पे निकल गया है। आप फिक्र मत करें, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। और हाँ, डॉक्टर मसूद से आपकी अपॉइंटमेंट ली। आपका मंथली चेकअप है ना? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जितना तुमने मेरा साथ दिया है कोई नहीं दे सकता। मेरे तो सब कुछ आप हैं। मैं आपका नहीं, अपना ख्याल रखती हूँ। बहरहाल मेरे बाद अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जलील, मुझे फैक्ट्रियों से लेना देना नहीं है। मेरी दौलत तो आप हैं। मेहर, तुम्हारे साथ रहने के लिए एक उम्र थोड़ी है। देखो, सराजुद्दौला एक बहुत बड़ी मछली है। अगर हाथ से फिसल गई तो? कैसे फिसलेगी मामा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज फालतू बातें सोचना बंद करें। तुम उससे शादी का कहो। बोला था मामा मैंने। फिर क्या कहता है? परेशान है आजकल। मेहर आंटी और उसके बीच कुछ ठीक नहीं। समझाओ उसे। इस लड़ाई से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं बहुत समझाती हूँ उसे मामा, लेकिन वो अपनी जिद का बहुत पक्का है। उसे गुस्से में कुछ दिखता ही नहीं। इंबिसार, तुमको तो अंदाजा ही नहीं है कि सराजुद्दौला से तुम्हारी शादी का मतलब क्या है। देखो, जलीलुद्दौला इस मुल्क का एक बहुत बड़ा सनतकार है और सिराजुद्दौला उसकी इकलौती औलाद। हमारे तो दिन फिर जाएंगे दिन। मुझे अंदाजा है मामा, जिस तरह से 20 लाख रुपए उसने मुझे एक दिन में दे दिए, किसी आम आदमी में इतनी पस्ती नहीं है। हाँ, ये तो है। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल शान से मेरी बात हुई थी स्काइप पर। पैसे मिल गए हैं उसको। बड़ा खुश था मेरा बेटा। मामा, असल खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन मैं सुराज की दुल्हन बनके जलीलुद्दौला की कोठी में शिफ्ट हो जाऊंगी। बस फिक्र ही करो, वो दिन भी दूर नहीं है अब। अपने डैड से कब बात कर रहे हो तुम? यार अभी कुछ दिन तो लगेंगे। कितने दिन? निशाद, डैड अभी अमेरिका जा रहे हैं चेकअप के लिए। वापस आते हैं तो बात करता हूँ, तुम टेंशन ना लो। टेंशन मैं नहीं, टेंशन मामा ले रही हैं। और मुझे लगता है कि वो टेंशन ले लेके कहीं बीमार ही ना हो जाए। तो समझाओ आंटी को, ऐसे मामला दुरुस्त करने में वक्त लगता है। जी सैयद साहब। क्या डैड को बताने की जरूरत क्या थी? मुझसे तो पूछ लेते। अच्छा, फोन बंद करें अभी। क्या हुआ? सैयद साहब। कौन सा ये साहब? टेक्सटाइल कंपनी के चीफ अकाउंटेंट है। 20 लाख का डैड को बता के मुझे फोन कर रहे थे अब। सिराज, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं देख लूंगा। सिराज, चलो यहाँ से। यहाँ से चलो? क्यों, क्या हुआ? वो लड़के हमें घूर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं आता हूँ। अरे सिराज, चलो यहाँ से। छोड़ो, रहने दो, चलो। सिराज, सिराज, छोड़ो से, छोड़ो सिराज।
छोड़ दो इसे। अब ये नौबत आ गई कि इस खानदान का बेटा लड़कियों के चक्कर में सड़क पे मारामारी करे। डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आपके शौहर इतने बड़े सनतकार हैं और आप उनकी वाइफ हैं? ये स्टेटस, जात पात सब मिट्टी है। मिट्टी हंसती है, मिट्टी रोती है, मिट्टी जलती है, और हम सब मिट्टी ही है। मुलाजिम कुदरतुल्लाह मुलाजिम नहीं है, ये तनख्वाह नहीं लेता। अब ये नौबत आ गई कि इस खानदान का बेटा लड़कियों के चक्कर में सड़क पे मारामारी करे। डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये बताओ कि उस लड़की के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुक है? डैड, वो मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त है या आगे भी कुछ है? डैड, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। शुक्र करो कि तुम्हें पुलिस ने हवालात में बंद नहीं किया, वरना 2 डंडे पड़ते इश्क का सारा भूत उतर जाता। अच्छा, अब इस पे बिगड़ना तो छोड़ दें। थाने से छूट कर आ रहे हैं, इश्क फरमा रहे थे आजकल। अगर लड़की अच्छी है तो देखने में क्या हर्ज है? देखा तूने, ये वो औरत जो तेरी हर तरह से दिलजोई करती रहती है, लेकिन तू इससे नफरत करता है। मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की है कि ये मेरी दिलजोई करें। अच्छा, तुम खामखा इसके लिए मरी जाती हो। इसने कह दिया ना कि तुम इसके लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, एक बात तो बता, ये 20 लाख रुपए तूने किस काम के लिए लिए थे? मुझे जरूरत थी। जरूरत थी तो जरा आपको ज़हमत होगी आप ये बता दें कि इतनी बड़ी रकम की आपको क्या जरूरत है? डैड, एक तो आप जरा जरा सी बात को लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये जरा सी बात है? 20 लाख कमाते कमाते तो इंसान ऊपर चला जाता है। अभी थाने से आ रहा है वो, इसे कुछ देर सांस तो लेने दे। जाओ बेटा तुम अपने कमरे में, मैं तुम्हारे डैड को समझाती हूँ। देखो, मत किया करो इसकी फेवर, बदनसीब है ये, तुम्हारी मोहब्बत को महसूस ही नहीं करता। बस अब रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाऊं? ये लड़का तो मुझे कब्र में उतार कर दम लेगा। मेडिसिन तो आपने खा ली थी ना? हाँ, दवा तो मैंने खा ली थी। लो, मुझे तो याद ही नहीं रहा, ईमान को लेने के लिए एयरपोर्ट किसी को भेजा? अरे मेरी भांजी आ रही है, मुझे पता है। तंज कर रही हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने अच्छे हैं कि मैं आपकी सैकड़ों गलतियां माफ कर सकती हूँ। वाकई? मैं तुम्हें मना कर रही थी ना कि मत लड़ो मत लड़ो। अब अंकल के सामने मेरा क्या इमेज रहा? पता है, आजकल महर आंटी बड़ा सपोर्ट कर रही है मुझे। तो तुम उससे फायदा क्यों नहीं उठाते? सिराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो तुम खुद डर डर के मुझे डराती रहती हो। अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी और मेरी शादी को लेकर ना माने तो? अनबसात, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठा। एक तो ये महर साहिबा की कोई भांजी आएगी इंग्लैंड से। क्या खूबसूरत है वो? क्या पता यार, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। देखना भी नहीं, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी शक्ल जोंक से कम नहीं। क्या तुमने मुझे जोक बोला? ओहो, किसने कहा जोक लगती हो? तुम तो जोक लगती हो, जोक। बकवास बंद करो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ओहो, अच्छा ना बाबा, कुछ नहीं बोलता बस।
आंटी, मुझे मालूम नहीं था कि अंकल इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत नवाजा बेटा। वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आपके शौहर इतने बड़े सनतकार हैं और आप उनकी वाइफ हैं। ये स्टेटस, जात पात सब मिट्टी है। मिट्टी हंसती है, मिट्टी रोती है, मिट्टी जलती है, और सब मिट्टी ही है। वाओ आंटी, आप तो फिलोसफर हैं। कौन फिलोसफर अभी भाई? अंकल महर आंटी बिल्कुल फिलोसफर हैं, बाय गॉड। है भाई। आप इसकी बातें छोड़ें, ये बताएं कि आपने डॉक्टर मसूद से चेकअप करवाया? हाँ गया था, उसने तसल्ली दी और मेडिसिन भी तब्दील कर दी। आप ऐसा करें कि डॉक्टर रुबेल से अपॉइंटमेंट ले लें और अमेरिका चले जाएं। अरे बाबा चला जाऊंगा। शुगर मिल का ऑडिट हो रहा है, वो खत्म हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा एक बात तो बताओ कि ईमान को कहीं घुमाया भी या यहीं कैद रखोगी? आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कल लेकर निकलूंगी। तो एक काम क्यों नहीं करती, ईमान को सिराज के साथ भेज दो, वो घुमा देगा। नहीं रहने दे, मैं खुद लेके जाऊंगी। अच्छा ठहरो 1 मिनट। कुदरतुल्लाह। जी साहब। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे साहब मत कहा करो, तुम भाई हो मेरे, जलील भाई कहा करो। ये आपका बड़ापन है जलील भाई। अच्छा एक काम करो कि सिराज को देखो अपने कमरे में होगा, उसे बुला दो। जी बेटा। अंदसाद, शुगर मिल का ऑडिट चल रहा है, डैड इसलिए मसरूफ हैं। मुझे लगता है तुम्हारे डैड हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। पापड़ बेलने पड़ेंगे ना, तो बेल लेंगे, क्या करें, दिल छिल का मामला है ना। कल आ रहे हो मिलने? अगर डैड के साथ ऑफिस नहीं गया तो आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। अच्छा फोन बंद करो, कोई आया गेट पे। अंदर आओ। साहब, बड़े साहब बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे? पता नहीं। तो पता करके आना था ना, ऐसे तुम बुलाते आ जाते हो। ये सिराज कुदरतुल्लाह से कैसे बात कर रहा है? तुम कुदरतुल्लाह से किस अंदाज में बात कर रहे थे हैं? ये तुमसे उम्र में छोटा है या बड़ा? जलील भाई क्या बात कर रहे हैं, बच्चा जज्बाती है, जाने दें। कैसे जाने तुम? ये शख्स आपकी बेइज्जती करे और मैं खड़ा देखता रहूं? सुनो, माफी मांगो इनसे। डैडी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक मुलाजिम से सॉरी बोलूं? मुलाजिम? कुदरतुल्लाह मुलाजिम नहीं है, ये तनख्वाह नहीं लेता। जब मैं बीमार पड़ा तो इसने मुझे किडनी दी। तू दे सकता है? तू अपना गुर्दा दे सकता है? इसे बोलता है कि दुम हिलाते हुए चले आते हो। जलील भाई क्या बातें कर रहे हैं जलील भाई? बस कुदरतुल्लाह, बहुत हो गई। महर, कुदरतुल्लाह मेरा बचपन का दोस्त है। आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, इसने मुझे मना किया था। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी हिफाजत की वजह से मेरे साथ रहता है। मेरे हजारों दुश्मन हैं, लेकिन इसको प्यार है मुझसे। बस जलील भाई बस करें। एक बेंच पे बैठते थे ना हम लोग, और मैं रोजाना तेरे टिफिन में से एक रोटी खाता था ना। क्या बात कर रहे हैं जलील भाई? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जलील भाई, मुझे बात करने का कोई सलीका नहीं है। देखो कुदरतुल्लाह, मुझे माफ कर दे, तेरे बहुत एहसानात हैं मुझ पर। जलील भाई क्या बातें कर रहे हैं जलील? ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, देख इसे। और तालीम हासिल करने के बाद भी ये शख्स नहीं बिगड़ा। अच्छा आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जलील भाई मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। कुदरतुल्लाह, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो मेरे यार। इससे माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? सॉरी। बुरा नहीं मानना बेटा, तुम्हारे जितना मेरा भी एक बेटा है, डॉक्टर है। बस मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। दरअसल मैं जलील भाई के बगैर रह नहीं सकता। अल्लाह तुझे अकल दे सिराजुद्दौला। आज अगर तू माफी ना मांगता
तो ना जाने में क्या कर गुजरता। और हाँ, तुझसे ये कहना था कि वो ईमान को लेकर चले जाना, उसे आज कहीं घुमा देना। आओ मैं। तुम तो कहते थे कि मैं ईमान की तरफ देखता तक नहीं। क्या करूं, मैं तो चारों तरफ से फंस गया हूं। डैड की बात ना मानूं तो आग हो जाने का खतरा, और मानूं तो तुम नाराज। तो इस तरह हंस हंस कर बात करने की क्या जरूरत थी? ओ भाई, मैं इंसान हूं, मजाक की बात पर तो हंसी आएगी ना। सिराज, तुम बदल तो नहीं जाओगे? यार, एक तो वैसे ही इतनी मुश्किलें, ऊपर से तुम अपनी टेंशन लेकर बैठ जाती हो। देखो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए तो मेहर आंटी से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा हूँ। तो पहले बता दिया करो ना, मैं खामखा बेकार की बातें सोचने लगती हूँ। अच्छा, ये ईमान वापस इंग्लैंड कब जा रही है? अभी तो आई है, 4 ही तो दिन से आए हुए। अल्लाह करे जल्दी चली जाए, इसने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। अच्छा सुनो, अब कुछ अच्छी बातें करें। क्या बात करें? सिराजुद्दौला को दिखावे के लिए जायदाद से आग करते हैं, फिर देखते हैं कि इनबिसात उसका साथ देती है या उसको धोखा। वेरी गुड। तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया। अब तो सिराजुद्दौला को तुमसे शादी करने में कोई रुकावट नहीं। बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं है। 10 लाख के लिए एक बार भेंट हो, अब तो उसकी ही मर्जी चलेगी ना। मेहर, मैं ये सोच रहा हूं कि ईमान सिराज के लिए कैसी रही? सिराज तो किसी और लड़की को पसंद करता है। ईमान की जिंदगी तो दरबदर कर देगा वो। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी जिद छोड़ दे और ईमान के साथ बहुत खुश रहेगा। वो बहुत सुलझी पढ़ी लिखी लड़की है। पर आप एक बार उस लड़की से मिल लेते तो। मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा, वो तो बेवकूफ है। जो उससे प्यार करते हैं वो सिराज के पीछे मेरी दौलत में निगाह रखते हैं। एक तरीका है सिराज को समझाने का। वो क्या? सिराजुद्दौला को दिखावे के लिए जायदाद से आग करते, फिर देखते हैं कि इनबिसात उसका साथ देती है या उसको धोखा। वेरी गुड, अच्छी तरकीब है। मैं 1-2 दिन में प्लान तैयार करता हूँ, लेकिन सिराज को कानो कान खबर ना हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लड़की और उसके घर वाले अगर उसका गुर्बत में साथ देंगे तो इनबिसात से शादी करने में हमें कोई एतराज नहीं। वैसे तुम हो शार्प। मामा, मैं अभी सिराज से 10 लाख रुपए नहीं मांग सकती। क्यों क्यों नहीं मांग सकती? अरे तेरा भाई वहां मुश्किल में है और तू कह रही कि अब कुछ हो नहीं सकता। क्या वो अब तुझसे प्यार नहीं करता? प्यार करता है इसका क्या मतलब है? और शान भाई वहाँ पर ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हैं? वहाँ से पैसे भेजने के बजाय उल्टा हम लोगों से ही मांगते रहते हैं। तुमसे उम्मीद है तो कहता है ना। मामा, आप बात को समझने की कोशिश करें। उसके घर में बड़ी गड़बड़ चल रही है और
अंकल उस पर बहुत गुस्सा है। क्यों? वो उनका कहना नहीं मानता तो गुस्सा तो आएगा ना उन्हें। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा बेटा वहाँ दुबई में मुश्किल में है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो अपने भाई के लिए करना ही होगा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सिराज से बात करो। 10 लाख रुपए उनके लिए 10 पैसे हैं। देख लेना, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगा। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। बस बस, तू सिर्फ बात कर, फिर तू देखना वो फट से कोई रास्ता निकाल लेगा। इन बड़े लोगों के ना बड़े रास्ते होते हैं बेटा। और कैसा लगा कराची? जबरदस्त, मुझे तो मजा ही आ गया। फैक्ट्रियों का विजिट करके मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा हाँ, तुम्हारे अंकल नेक्स्ट वीक ना अमेरिका जा रहे हैं चेकअप के लिए। फिर हम 2-3 दिन के लिए फार्म हाउस चलेंगे। मेहर आंटी, आप तो यहाँ क्वीन की तरह रह रही हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। भाभी, हाँ कुदरतुल्ला। भाई को हार्ट अटैक हुआ। क्या पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? जलील भाई हमें छोड़कर चले गए भाई। मेहर आंटी खुद को संभालिए। मेहर आंटी, गुलाम अली, गुलाम अली। चलो, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया। अब तो सिराजुद्दौला को तुमसे शादी करने में कोई रुकावट नहीं। बज़ाहिर तो कोई रुकावट नहीं है। 10 लाख के लिए एक बार भेंट हो, अब तो उसकी ही मर्जी चलेगी ना। मामा, कुछ दिन सब्र तो कर लें। गरम गरम हलवा खाने से जबान जल जाती है। गरम हलवे से अगर जबान जल जाए तो कम वक्त 2 दिन उसका मजा ही आता है। मामा, आपका भी ना अपना ही फलसफा है। अब जलीलुद्दौला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक कौन? सिराजुद्दौला, जलीलुद्दौला का एक लौता बेटा। इतनी खुशफहमी ठीक नहीं है। खुशफहमी? इसमें खुशफहमी की क्या बात है? 4 महीने गुजर गए, वकील से वसीयत के कागजात नहीं लिए अभी तक तुमने। इसकी क्या जरूरत है? अब इसमें कौन सी नई बात होगी? मेरे ख्याल में तुम डैड की वसीयत देख लो, देखने में कोई हर्ज नहीं है। चलो ठीक है, कल बैरिस्टर को घर बुला लेता हूँ। ठीक है, ओके। ये वसीयतनामा जलीलुद्दौला साहब ने अपनी जिंदगी में ही लिखवाकर सील करवा दिया था और नसीहत की थी कि उनकी बीवी की इद्दत पूरी होने के बाद आप दोनों के सामने खोला जाए। मैं जलीलुद्दौला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक ये वसीयत करता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी जायदाद और कारोबार को मंदरजा झैल हिदायत के मुताबिक तकसीम किया जाए। नंबर 1, मेरे बाद जलीलुद्दौला टेक्सटाइल मिल मेहर जलीलुद्दौला के हिस्से में आएगी। नंबर 2, शुगर मिल और गुलबर्ग वाली कोठी सिराजुद्दौला के हिस्से में आएगी। नंबर 3, डिफेंस फेज 5 वाली कोठी मेहर जलीलुद्दौला के नाम की जाए। नंबर 4, गुलशन इकबाल कराची वाली कोठी, यानी ये कोठी जिसमें रहाइश है, मेहर जलीलुद्दौला और सिराजुद्दौला में बराबर बराबर तकसीम की जाएगी। मुझे टेक्सटाइल मिल चाहिए थी। अरे इसलिए तो मैं बार बार कह रही थी कि वसीयतनामा पढ़ लो। मेहर आंटी की तो लॉटरी निकल आई। मैं शुगर मिल का क्या करूंगा? मैं मेहर आंटी को अकेले टेक्सटाइल मिल हजम नहीं होने दूंगा। अरे ये सब कुछ तो चलता रहेगा, तुम बस ये बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं? अब शादी का क्या है, इसी वीक कर लेते हैं। मेहर आंटी को कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे होगा भी तो मैं कौन सा उनकी बात पे कान धरता हूँ। तो बस ठीक है, इसी हफ्ते में कर लेते हैं। मैं मामा को बता देती हूँ।
हाँ हाँ बता दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके। आंटी आप भी मेरे साथ कुछ दिनों के लिए चले चले ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, पर क्या करूँ, इस घर के कोने कोने से जलील की यादें वापसता है। आंटी जलील अंकल वाकई बहुत अच्छे थे, मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें भी तो जीना है ना। जीना तो है, बस अब उनकी मफरत के लिए दुआ ही करना मेरा फर्ज है। तो क्या आपकी भी सीट बुक करवा लूं? नहीं बेटा, अभी कुछ वजन है, वो उतारूं फिर चलेंगे। वजन? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे बेटा। सिराज तुम? तो हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। तुम अगर मुझे पहले ही बता देते तो मैं बहुत धूमधाम से अपनी बहू को लेकर आती। खैर अब तुम आ ही गए हो तो चलाओ बेटा। क्यों ना हनीमून के लिए हम लोग दुबई से हुआ है। दुबई? स्विट्जरलैंड चलते हैं? अरे नहीं, मुझे दुबई जाना है, शान भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है। मामा को भी साथ ले चले, वो भी अपने बेटे से मिल लेंगी। हाँ हाँ ले लो। ऐसा करो तुम मामा के साथ चली जाओ, मैं तुम लोगों को 3-4 दिन में ज्वाइन कर लूंगा। क्यों, तुम साथ नहीं चलोगे? यार तुम्हें पता है ना, मैंने अभी कंट्रोल संभाला है, बहुत सी चीजें सीख रहा हूँ। बोले ना मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो मेरे पास। मैं 25 तारीख को ईमान के साथ लंदन जा रही हूँ। तो ये कि तुम मेरे बेटे हो और मुझसे नाराज भी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम जलीलुद्दौला की इकलौती औलाद हो। ये लो। ये क्या है? खोल के देखो। ये तो प्रॉपर्टी के कागजात हैं। टेक्सटाइल मिल और डिफेंस वाली कोठी, ये दोनों मैंने तुम्हारे नाम कर दी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा रिश्ते मजबूत बनाने चाहिए। जायदाद तो इस दुनिया में ही रह जाएगी। तुम सुखी होगे तो मैं भी खुश रहूंगी। मैं आंटी, आई एम सॉरी। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे बाप ने ये सब कुछ कमाया, इसे संभाल के रखना। सलाम साहब। साहब मत कहें, आपका बेटा हूं ना। जी साहब, मुझे जाना है। आपको? आप कहाँ जा रहे हैं? साहब जलील भाई नहीं रहे तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ के जाएंगे? बस साहब, मैं यहाँ नहीं रह सकता। दिन रात रोता रहता हूँ। जलील भाई बहुत याद आते हैं मुझे। अंकल आप कहीं नहीं जा रहे, आपका बेटा कह रहा है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तो आप जा रही हैं? बेटा तुम मुझसे नाराज हो ना, अब मुझसे नाराज मत रहना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ईमान, तुम नेक्स्ट टाइम छुट्टियों पे फिर आना,
मैं तुम्हें पूरा पाकिस्तान घुमाऊंगा। आपको ख्याल आया, मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, क्या एक्सीडेंट? क्या सब मर गए? माय गॉड। सिराज, क्या हुआ? इन बसात को कुछ हुआ है? मामा, सारी फैमिली जाम फाक हो गई। बेटा हिम्मत से काम लो। मामा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। बेटा मैं अपने बेटे को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मामा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। थैंक्स मामा। और ईमान, तुम भी आज नहीं जा रही हो? हाँ हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे। थैंक्स मामा। अपने बेटे को परेशान देके तुम्हारी मम्मा जिंदा नहीं रह सकती।